वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सेमेस्टर वाइज पेपर आपके हो रहे हैं, उसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हो चुके हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अभी पेपर सेकंड सेमेस्टर के बाकी हैं, लगभग बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ के हो चुके हैं। एक दो विश्वविद्यालय 3 के बचे हुए हैं अभी, बाकी लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय के पेपर हो चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर जी थर्ड सेमेस्टर का प्रारंभ कब से करेंगे। थर्ड सेमेस्टर की प्रक्रिया अगर मैं बताऊं, थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई मुख्य रूप से तो वो पढ़ाई आपकी 20 तारीख के बाद ही हो सकती है। ओके, ये बात ध्यान रखिए चूँकि 20 तारीख का मैं बिजी हूँ और बीच में वीडियो आती आती रहेंगी आपकी। बाकी थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रॉपर तरीके से पढ़ाई अब आपकी 20 तारीख के बाद होगी और विधिवत तरीके से होगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी पुस्तकें आपको, कौन कौन से पेपर का क्या नाम है, आपके क्या क्या पढ़ना है हमको थर्ड सेमेस्टर में। तो बीए जो है सेमेस्टर 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बीए सेकंड सेमेस्टर मतलब थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति शास्त्र की कौन सी पुस्तक जो है चलेगी आपको। ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालयों के लिए बता रहा हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय हैं जैसे इलाहाबाद के अलावा कानपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या इसके अलावा जो है और भी विश्वविद्यालय हैं जो है बरेली विश्वविद्यालय है, भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी है। इसी प्रकार से जो भी विश्वविद्यालय के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ सभी की, चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी हो गई, राजस्थान विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय आपके जो भी बच रहे हैं सभी में लगभग सेम ही हो गया है। तो अब सभी का सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पुस्तकें आपको पढ़नी, देखिएगा पुस्तक देखिए आपका पॉलिटिकल साइंस एंड राजनीति विज्ञान की बात की है तो इसके पेपर का क्या नाम है, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया ये आपके पेपर का नाम है। जो आपको पेपर का नाम है इसी के अनुसार यही आपकी पुस्तक का नाम है, पेपर का नाम भी है। लेखक इसके हैं डॉक्टर जौहरी ओम शर्मा। मूल्य यहाँ पर आपको 140 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिस्ट आपके मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा बात की है मुख्य रूप से जो है दूसरी पुस्तक है अर्थशास्त्र की। जो छात्र छात्र इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं उनको पढ़ना पड़ेगा आर्थिक चिंतन का इतिहास, ठीक है। तो आर्थिक चिंतन का इतिहास उनको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो है लेखक ये हैं आपको दिए हैं 200 रुपये की पुस्तक ये पड़ेगी आपको। मतलब जो भी अभी आई नहीं होगी शायद, लेकिन छपेगी जब तक आ जाएगी, अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर उपलब्ध होगी तो आप लोग देखिएगा, अगर लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। पुस्तक ये लोग ठीक ठीक है चूँकि सब PhD धारक है अपने आप में और सब पढ़ा रहे हैं। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके मतलब कि अगला जो आपका सब्जेक्ट है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के पेपर का क्या नाम है, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन। इनके बारे में हमको पढ़ना है, ये पेपर का नाम रहेगा। और पुस्तक का भी नाम है डॉक्टर मुखर्जी, ठीक है, 250 रुपये की पुस्तक। इसके अलावा इतिहास की पुस्तक की बात किया है तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है हमको 1757 से लेकर के 1950 ईस्वी तक के कालखंड के बारे में, ठीक है। और कहीं कहीं पर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको 1757 से 1857 तक यानी 100 वर्षों का। तो यहाँ पर देखिए दोनों को AK चतुर्वेदी ने लिखा है, ठीक है। एक 195 की, एक 125 की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तक है। इसके अलावा मनोविज्ञान की बात की है तो सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान आपको पढ़ना है, विमल अग्रवाल की है ये 145 रुपये की। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र की बात की है तो शिक्षा के दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्री दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण, ये पेपर का ही नाम है। इसके बारे में आपको पढ़ना है डॉक्टर शर्मा एम शर्मा, 210 रुपये की पुस्तक। इसके अलावा भूगोल की बात की, ऐसा मत समझिएगा कि कोई छात्र छात्र इनमें से कि यहाँ से मुझे जो है ये प्रमोशन के लिए मिला है कि मैं आपको बता रहा हूँ इस पुस्तकों के नाम। मुझे कोई प्रमोशन के बारे में ना कुछ मिला है और ना मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ कि ये पुस्तकें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, मतलब थर्ड सेमेस्टर में यही आपको पढ़ना पड़ेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा कोई कि सर जी जो है प्रचार कर रहे हैं या फिर ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोग छोटे मतलब कि बहुत सारे लोग कमेंट कभी कभी करने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगली आपकी पुस्तक है तो आपको लेने की मर्जी है तो ले सकते हैं, नहीं लेने की मर्जी कोई दिक्कत की नहीं, आपकी सीरीज वगैरह आएगी जो भी आप उसको ले सकते हैं। कोई प्रेशर और कोई ये नहीं कि आपको लेना ही लेना है, ठीक है। आपकी इच्छा होती पढ़ना है तो आप ले सकते हैं, नहीं पढ़ना कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब और आप सीरीज से पढ़ सकते हैं। बाकी तो मैं हूँ ही आपके लिए, मॉडल पेपर दूंगा और जिनको किताब लेने में सक्षम नहीं होंगे उनके लिए मैं विधिवत तरीके से व्यवस्था करूँगा। आपके कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे अब चैनल उस पर। भूगोल की बात की तो भूगोल में पर्यावरण, आपदा प्रबंध और जलवायु के बारे में आपको पढ़ना है, परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। इसमें प्रायोगिक चीज़ें भी
आपकी इंक्लूडेड हैं। ओके, तो प्रायोगिक चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके यहीं पर डॉक्टर सिंह और सिंह की पुस्तक है 250 रुपये की। इसके अलावा समाज कार्य की जो पुस्तक है सामाजिक कार्य एवं व्यवहार डॉक्टर मुखर्जी की है। गृह विज्ञान उच्च पोषण और मानव विकास ये आपको पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव की है। दर्शन शास्त्र का देखेंगे तो नीति शास्त्र यानी भारतीय एवं पाश्चात्य आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, नीति शास्त्र डॉक्टर बिमल अग्रवाल की 150 रुपये की पुस्तक पड़ेगी आपको। हिंदी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हिंदी गद्य पढ़ना पड़ेगा आप। तो हिंदी जिन छात्र छात्रों ने लिया है उनको हिंदी गद्य पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर निधि कश्यप और ये तमाम प्रकार के लेखकों का समायोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर आलोक सिंह, इन सभी लोगों ने मिलकर के लिखा है। 185 रुपये की पुस्तक पड़ेगी हिंदी। ओके, इसके अलावा संस्कृत आप देख सकते हो, संस्कृत नाटक एवं व्याकरण, इसके अलावा डॉक्टर पी शर्मा की है। ठीक है, संस्कृत का नाटक और व्याकरण। इसके अलावा अंग्रेजी का आप देखते हैं ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है। बाकी आपको ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये सब चीज़ें आपको जो संबंधित ग्रंथ है उनको यहाँ पर दिया गया है। तो इतने सब्जेक्ट आपके लगभग मैंने आपको लगभग 14 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए। और इनको आप अगर जिनको लेना है या फिर जो है कहीं ना कहीं पे जिनको ये अभी तक नहीं पता था कि हमको पढ़ना क्या है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान में आपके पेपर का नाम है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में आर्थिक चिंतन के इतिहास के बारे में, समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन के बारे में, इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से 1950 अब किस यूनिवर्सिटी में क्या होता है उसको मैं डिनोट करूँगा। मनोविज्ञान में एक दिन मैं सिलेबस अब सभी का सिलेबस जो है डिस्कस कर दूंगा, परेशान मत होइएगा उसके लिए। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो सभी के लिए इस प्रकार से। हिंदी में हिंदी गद्य आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी काव्य पढ़ा था, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर में आपने कार्यालय हिंदी पढ़ी थी। और अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हिंदी गद्य। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।